अस्सलाम वालेकुम। हम इस बारे में बात कर चुके हैं कि पानी कितना पोलर होता है। इसके एक सिरे पर पार्शली नेगेटिव चार्ज होता है और दूसरे सिरे पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज। और हमने ये भी देखा कि ये चीज़ कैसे हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाती है। और हमने ये भी सोचा कि कैसे ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स पानी की सारी खुसूसियात के जिम्मेदार होते हैं। और इस वीडियो में हम इन्हीं में से एक खुसूसियत के बारे में बात करेंगे और वो है पानी के सॉल्वेंट होने की खुसूसियत। इससे मुराद है मुख्तलिफ चीज़ों का पानी के अंदर घुल जाना। ये बहुत अहम है क्योंकि इसी वजह से बहुत सारी केमिस्ट्री भी पाया तकमील तक पहुंचती है। और यही होता है हमारे सेल्स के अंदर भी। साइटोप्लाज्म के अंदर साइटोप्लाज्म भी है एक सॉल्वेंट जिसके अंदर मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स आपस में करते हैं इंटरैक्ट। अब बात करते हैं कि क्यों पानी बहुत अच्छा सॉल्वेंट होता है और वो कौन सी चीजें हैं जो इसके अंदर आराम से घुल जाती हैं और कौन सी नहीं। तो पहली और बुनियादी चीज जो पानी को एक अच्छा सॉल्वेंट बनाती है वो है इसकी पोलैरिटी। अगर मैं बात सोडियम क्लोराइड की करूं जिसे हम टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, तो अगर मैं यहाँ लूं NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम और क्लोराइड एक दूसरे की तरफ खिंचते हैं या अट्रैक्ट होते हैं आयोनिक बॉन्ड्स से। यहाँ सोडियम पर होता है पॉजिटिव चार्ज क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन छूट जाता है, तो इस पर है पॉजिटिव चार्ज। और क्लोराइड पर है नेगेटिव चार्ज। ये है एक एनाइन, इसके पास है नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिवली चार्ज्ड आयन है क्योंकि ये उठाता है एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो ये एक दूसरे से होते हैं अट्रैक्ट और ये बनता है आयोनिक बॉन्ड। लेकिन अगर सोडियम क्लोराइड को पानी में डालें तो फिर क्या होगा? ये चीज़ हम सब ने करके देखी हुई है। किचन से थोड़ा सा नमक लाएं और इसे पानी में डालें और फिर देखें कि क्या होता है। ये जाहिर है कि घुल जाएगा। और ये क्यों घुल जाएगा, ये यहाँ बनाते हैं। ये है सोडियम, इसके पास है पॉजिटिव चार्ज। और ये यहाँ पर है क्लोराइड, इसका है नेगेटिव चार्ज। तो क्या होगा अगर आप डालेंगे इसे पानी के अंदर? होगा ये कि पानी के मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड्स खिंचेंगे सोडियम आयंस की तरफ और ये कुछ इस तरह का दिखेगा। ये आई ऑक्सीजन यहाँ, ये यहाँ। ये सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए है, एक अंदाजा देने के लिए है। तो पानी के मॉलिक्यूल का ये हिस्सा, ये पूरी जगह, इन सब में होगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और ये सब अट्रैक्ट होंगे पॉजिटिव सोडियम आयंस से। अब हाइड्रोजन एंड्स जो हैं इनका होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ये खुद ही रिपेल होंगे पॉजिटिव सोडियम आयन से, यानी कि इससे दूर भागेंगे। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। आपके पास होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ। अब ये यहाँ मौजूद हाइड्रोजन्स ये इसी तरह पानी से इंटरैक्ट करते रहेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी वैसे ही होगी और मॉलिक्यूल्स का बहाव वैसे ही रहेगा। ये जो सोडियम है इस पर मौजूद है चार्ज, ये है एक आयन। इसमें सलाहियत है पानी में घुल जाने की बहुत आसानी से क्योंकि ये अट्रैक्ट होता है पार्शली नेगेटिव एंड्स से वाटर मॉलिक्यूल के। अब बिल्कुल इसी तरह चीज़ें होंगी यहाँ क्लोराइड आयन के साथ भी और हम नेगेटिव आयन को एनाइन कहते हैं। अब चूंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है तो ये अट्रैक्ट होगा, जी हाँ, वाटर मॉलिक्यूल के पॉजिटिव सिरे या पॉजिटिव एंड से। तो यहाँ कुछ ऐसा होगा। हाइड्रोजन एंड्स होंगे अट्रैक्ट इससे क्योंकि वो हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड। इनके पास है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और फिर है ये ऑक्सीजन जिसका जाहिर है कि नेगेटिव चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो ये हाइड्रोजन से इस तरह और फिर ऑक्सीजन। अब ये जाहिर है कि अट्रैक्ट करेंगे पार्शियली पॉजिटिव एंड जो कि होगा वहाँ हाइड्रोजन एटम्स में और वो अट्रैक्ट होंगे इस नेगेटिव आयन से। तो ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है यहाँ। अब इस शेल का बाहर वाला हिस्सा जो पार्शियली नेगेटिव है ये पानी से वैसे ही इंटरैक्ट करेगा जैसे करता है और इसी तरह बाआसानी इसका बहाव जारी रहेगा। अब आप यहाँ कुछ दिलचस्प देखेंगे। अगर किसी चीज़ के ऊपर चार्ज होता है, अगर ये आयन है और अगर किसी चीज़ में पोलैरिटी है तो इसके लिए पानी में घुलना बहुत आसान हो जाएगा। तो यहाँ इस सूरत हाल में पानी है सॉल्वेंट, पानी है सॉल्वेंट। और वो चीज़ जो पानी में घुल रही है जैसे कि ये सब, इन्हें हम कहेंगे सॉल्यूट। तो ये है सॉल्यूट। यहाँ ये सोडियम और ये क्लोराइड ये दोनों कहलाएंगे सॉल्यूट। आप कहेंगे कि किस किस्म की चीज़ें अच्छी तरह पानी में घुलती हैं, तो वो चीज़ें जिनका चार्ज होता है या जो पोलर होती हैं।
इन्हें पोलर होने के अलावा हाइड्रोफिलिक भी कहा जाता है, तो हम यहाँ इसको हाइड्रोफिलिक भी कह सकते हैं। अगर आप लफ्ज़ हाइड्रोफिलिक को देखें तो हाइड्रो का मतलब है पानी और फिलिक का मतलब है लविंग, तो इसका मतलब हुआ पानी से मोहब्बत करने वाला। ये तो सारी बातें हमने कर ली कि ठीक है, ये पानी में अच्छी तरह घुल जाते हैं, इन पर चार्ज है, ये पोलर हैं वगैरह वगैरह। अब उन चीज़ों का क्या जो पानी में अच्छी तरह नहीं घुल पाती? सीधी सी बात की जाए तो ये सब देखकर समझ में यही आता है कि वो चीज़ें जिनका कोई चार्ज ना हो और जो पोलर भी ना हो, वो शायद पानी में अच्छी तरह नहीं घुलें। और इसकी अच्छी मिसाल है हाइड्रोकार्बन्स। अगर हम देखें हेक्सेन को, ये कार गैसोलीन का बहुत अहम हिस्सा है। तो हेक्सेन, इसमें हेक्स से मुराद है 6 कार्बन्स। तो अगर हमारे पास यहाँ 1 2 3 4 5 6 कार्बन्स हैं और ये अब हाइड्रोजन्स के बॉन्ड्स, और कार्बन आमतौर पर बनाता है 4 बॉन्ड्स। तो यहाँ ये हाइड्रोजन आ गया, ये एक हाइड्रोजन और ये बाकी के हाइड्रोजन्स। ठीक है, तो ये यहाँ बना हेक्सेन। अब इसमें किसी भी किस्म की पोलैरिटी नहीं है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बन रहे, इसमें कोई पोलैरिटी नहीं है। तो अगर आप हेक्सेन लें और इसे पानी में फेंक दें तो ये कभी भी पानी में नहीं घुलेगा, और अगर आप वाकई में असली में ये करके देखें तो आपको यही चीज़ नज़र आएगी। और ऐसी चीज़ों को हम कहेंगे हाइड्रोफोबिक। तो ये है हाइड्रो, जिससे मुराद है पानी, और फोबिक का मतलब है हेटिंग या फिर फेयरिंग। तो ये यहाँ पर ये वो चीज़ है जो नफ़रत करती है पानी से, और इसीलिए पानी और तेल जैसी चीज़ें कभी भी आपस में नहीं घुल-मिल सकती, या पानी और गैसोलीन जैसी चीज़ भी। तो आज के लिए इतना ही।